एक सक्सेसफुल अमेरिकन प्रॉप ट्रेडर अपने ट्रेडिंग कैरियर के पहले साल में इतना पैसा लूज करता है कि ज्यादातर लोग शायद उसके बाद मार्केट ही छोड़ देते। लेकिन वही ट्रेडर आज प्रोफेशनल ट्रेडर्स को ट्रेन करता है और उसकी सबसे वैल्यूएबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई सीक्रेट सेटअप नहीं है, बल्कि वो 7 गलतियां हैं जिनकी फीस उसने लाखों रुपए देकर भरी। आज हम उन्हीं 7 मिस्टेक्स को डिकोड करेंगे, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो हो सकता है आप भी आज वही गलती कर रहे हो जो उसने 10-15 साल पहले की थी। अगर आपने ये 7 लेसन्स टाइम पे समझ लिए तो शायद आपकी लर्निंग कर्व छोटी हो जाए और कैपिटल भी ज्यादा देर तक बचा रहे। लेकिन इन लेसन से पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ समझिए। नॉर्मल लाइफ में जिन क्वालिटीज को सक्सेस की क्वालिटी माना जाता है, ट्रेडिंग में वही क्वालिटीज कभी कभी डिस्ट्रक्शन का रीजन बन जाती हैं। नॉर्मल लाइफ में कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ है, ट्रेडिंग में एक्सेसिव कॉन्फिडेंस पोजीशन साइज बढ़ा देता है। नॉर्मल लाइफ में परसिस्टेंस स्ट्रेंथ है, ट्रेडिंग में वही परसिस्टेंस लूजिंग ट्रेड को पकड़कर बैठने में कन्वर्ट हो सकती है। नॉर्मल लाइफ में स्ट्रांग ओपिनियन लीडरशिप माना जाता है, ट्रेडिंग में स्ट्रांग ओपिनियन कंफर्मेशन बायस बन सकता है। नॉर्मल लाइफ में क्विक एक्शन रिवॉर्ड होता है, ट्रेडिंग में क्विक एक्शन इंपल्सिव एंट्री बन सकता है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस को हेल्दी डाउट में कन्वर्ट करना पड़ता है, परसिस्टेंस को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में, स्ट्रांग ओपिनियन को फ्लेक्सिबिलिटी में और एक्शन को वेटिंग में। इसीलिए ट्रेडिंग सिर्फ नई इंफॉर्मेशन सीखने का गेम नहीं है, ये पुरानी प्रोग्रामिंग डिलीट करने का गेम भी है। और उस अमेरिकन ट्रेडर की जर्नी का पहला लेसन इसी प्रोसेस से स्टार्ट हुआ। लेसन नंबर 1, पेपर ट्रेडिंग आपको मार्केट का मैकेनिक्स सिखा सकता है, लेकिन ट्रेडिंग की साइकोलॉजी नहीं। लोग लगभग 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करते हैं, उसका स्टिमुलेटेड विन रेट 80% से भी ज़्यादा होता है। उससे लगने लगता है कि मार्केट क्रैक कर लिया है। फिर जब रियल मनी के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, उसका विन रेट कोलैप्स हो जाता है। स्ट्रैटेजी सेम रहती है, चार्ट सेम थे, सेटअप सेम थे, बदला सिर्फ एक एलिमेंट था। अब स्क्रीन पर इमेजिनरी मनी नहीं, रियल मनी मूव कर रही थी। पेपर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है तो ट्रेडर कामली नेक्स्ट सेटअप देख सकता है। रियल ट्रेड में स्टॉप लॉस के पास पहुंचते ही माइंड निगोशिएशन स्टार्ट कर देता है। थोड़ा और वेट कर लेता हूं, मार्केट रिवर्स हो सकता है, एसएल बहुत क्लोज था, एक बार एवरेज कर लेता हूं। यही रियल ट्रेडिंग है। इसका मतलब पेपर ट्रेडिंग यूजलेस नहीं है। पेपर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म समझने, ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीखने और बेसिक स्ट्रेटजी टेस्ट करने के काम आ सकता है, लेकिन पेपर प्रॉफिट को रियल ट्रेडिंग कॉम्पिटेंस समझना डेंजरस है। बेटर अप्रोच है, पहले सेटअप डिफाइन कीजिए, उसका हिस्टोरिकल बिहेवियर समझिए, फिर एक्सट्रीमली स्मॉल रियल साइज से स्टार्ट कीजिए। इंडियन मार्केट में इसका मतलब हो सकता है सिर्फ एक शेयर, स्मॉल कैश पोजीशन या ऑप्शंस में मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी, प्रोवाइडेड एक फुल स्टॉप लॉस भी फाइनेंशियली इनसिग्निफिकेंट हो। साइज इतना स्मॉल हो कि लॉस अकाउंट को डैमेज ना करे, लेकिन इतना रियल हो कि इमोशन एक्टिवेट हो। क्योंकि स्ट्रेटजी सिमुलेशन में टेस्ट होती है, ट्रेडर रियल मनी में टेस्ट होता है। मोर स्क्रीन टाइम डज नॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट ए बेटर ट्रेडर। बिगिनर फेज में ट्रेडर घंटों चार्ट देखता है, उसे लगता है कि वो हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट लर्निंग, यू आर स्पेक्टेटिंग। मतलब आप सीख नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। और पूरा दिन मार्केट स्क्रीन के सामने बैठे हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिलिबरेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अक्सर ट्रेडर सुबह से चार्ट देखता रहता है, सेटअप नहीं मिलता, अटेंशन ग्रेजुअली वीक होता जाता है, फिर बोर्डम स्टार्ट होता है, और जब एक्चुअल सेटअप आता है, या तो ट्रेडर मेंटली एग्जॉस्टेड होता है या उसे पहले ही 2 लो क्वालिटी ट्रेड ले चुका होता है। प्रोफेशनल स्क्रीन टाइम और पैसिव स्क्रीन टाइम अलग चीज़ें हैं। फोकस ट्रेडर्स मार्केट ओपन से पहले डिफाइन करता है आज का रेजीम क्या लग रहा है, कौन से स्टॉक्स इन प्ले हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, कौन सा सेटअप एक्सेप्टेबल है, इनवैलिडेशन क्या है, मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने हैं। फिर मार्केट के बाद वो रिव्यू करता है, क्या सेटअप सही आइडेंटिफाई हुआ, एंट्री प्लान थी या इंपल्सिव, साइज करेक्ट था, एग्जिट रूल फॉलो हुआ। स्क्रीन देखना प्रैक्टिस नहीं है, ऑब्जर्व, एग्जीक्यूट, रिकॉर्ड और रिव्यू करना प्रैक्टिस है। लेसन नंबर 3, आपकी फर्स्ट स्ट्रेटजी फेल होगी और जरूरी नहीं कि स्ट्रेटजी खराब हो।
बहुत बिगनर एक सेटअप सीखते हैं, कुछ लॉसेस आते हैं, फिर वो बोलते हैं ORB काम नहीं करता, प्राइस एक्शन फेक है, ऑप्शन में पैसा नहीं बनता, इंडिकेटर लैगिंग है, और वो नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर शिफ्ट हो जाते हैं, फिर थर्ड स्ट्रेटजी, फिर फोर्थ। उस अमेरिकन ट्रेडर ने भी ये फेज देखा। बाद में उसे समझ आया कि इनिशियल फेल्योर स्ट्रेटजी का नहीं, एग्जीक्यूशन का था। वो करेक्ट साइज यूज नहीं कर रहा था, लॉसेस जल्दी कट नहीं करता था, प्रॉफिट्स को प्लान मैनर में मैनेज नहीं करता था, लेट एंट्रीज लेता था और सेटअप के एक्सपेक्टेड बिहेवियर को समझे बिना ट्रेड करता था। स्ट्रैटेजी बिगिनर ट्रेडर के लिए सिर्फ मनी मेकिंग मशीन नहीं होती, स्ट्रैटेजी एक ट्रेनिंग व्हीकल होती है। उस एक सेटअप के थ्रू ट्रेडर पोजीशन साइजिंग सीखता है, रिस्क मैनेजमेंट सीखता है, पेशेंस सीखता है, एंट्री डिसिप्लिन सीखता है और सबसे डिफिकल्ट एग्जिट डिसिप्लिन सीखता है। इसलिए जब फर्स्ट स्ट्रेटजी फेल हो तुरंत स्ट्रेटजी रिप्लेस मत कीजिए, पहले ट्रेड्स को सेपरेट कीजिए, वैलिड सेटअप था या नहीं, एंट्री रूल के अकॉर्डिंग थी या नहीं, रिस्क फिक्स था या नहीं, एग्जिट प्लान फॉलो हुआ या नहीं। अगर सेटअप वैलिड था लेकिन एग्जीक्यूशन वीक था तो प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रेडर का करंट स्किल लेवल है। लेसन नंबर 4, पोजीशन साइजिंग एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दो ट्रेडर सेम सेटअप ले सकते हैं, सेम स्टॉक, सेम डायरेक्शन, सेम एंट्री, लेकिन उनका रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है। एक ट्रेडर करेक्ट साइज के साथ एंटर करता है, उसका स्टॉप लॉस अकाउंट के लिए मैनेजेबल होता है, इसलिए वो कामली प्लान फॉलो करता है। दूसरा ट्रेडर ओवर साइज एंटर करता है, अब छोटा सा फ्लक्चुएशन भी इमोशनली लार्ज लगता है, वो स्टॉप लॉस जल्दी कर देता है या स्टॉप लॉस मूव करता है या पैनिक में एग्जिट करता है। कभी प्रॉब्लम ओवर साइजिंग नहीं, अंडर साइजिंग भी होती है। ट्रेडर वेरी स्मॉल साइज से एंटर करता है, ट्रेड फेवर में जाता है, उसे लगता है सेटअप तो परफेक्ट था, मैंने साइज कम क्यों लिया। वो लेट स्टेज पर एग्रेसिवली ऐड करता है, एवरेज प्राइस खराब होती है, रिस्क इंक्रीज होता है और एक नॉर्मल पुल बैक विनिंग ट्रेड को लॉस में बदल देता है। करेक्ट पोजीशन साइज वो नहीं जो ब्रोकर अलाउ करता है, करेक्ट पोजीशन साइज वो है जो आपके प्री डिफाइंड रिस्क और इमोशनल कैपेसिटी के अंदर हो। अगर एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका बिहेवियर बदल जाता है तो साइज लार्ज है। अगर पोजीशन साइज हर टिक पर आपकी हार्ट बीट चेंज होती है तो साइज लार्ज है। अगर आप चार्ट के बजाय पीएनएल देख रहे हैं तो साइज लार्ज है। आपका एज सिर्फ सेटअप नहीं है, आपका एज है सेटअप प्लस एग्जीक्यूशन प्लस करेक्ट साइज। लेसन नंबर 5, बिगिनर ट्रेडर को लॉसेस के लिए नहीं, लर्निंग कर्व के लिए बजट बनाना चाहिए। यूएस ट्रेडर के कैरियर का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट तब आया जब कुछ ही महीनों में वो लगभग 35-40 हज़ार लॉस कर चुका था। उसने बुक्स पढ़ी थी, स्ट्रैटेजीज टेस्ट की थी, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स स्पेंड किए थे, फिर भी वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम है। तब उसके एक फ्रेंड ने उससे पूछा, किसी स्पोर्ट या प्रोफेशन में कॉम्पिटेंट होने में तुम्हें कितना टाइम लगता है? उसने सोचा किसी भी सीरियस स्किल में रिस्पेक्टेबल लेवल तक पहुंचने में उसे साल लगे थे, लेकिन ट्रेडिंग में वो कुछ ही महीनों में प्रॉफिटेबल होने की एक्सपेक्टेशन रख रहा था। यही उसे एक फंडामेंटल डिफरेंस समझ लिया। वो ट्रेडिंग को स्किल की तरह डेवलप नहीं कर रहा था, वो ट्रेडिंग को एग्जाम की तरह पास करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मार्केट ग्रेड्स नहीं देता, मार्केट फीडबैक देता है। हर लॉस फीडबैक है, हर मिस ट्रेड फीडबैक है, हर इम्पल्सिव एंट्री फीडबैक है, हर अर्ली एग्जिट फीडबैक है। प्रॉब्लम लॉस होना नहीं है, प्रॉब्लम है सेम लॉस से बार बार सेम लेसन परचेज करना। उस ट्रेडर ने फिर अपनी लर्निंग रनवे डिफाइन की। उसने डिसाइड किया कि हर मंथ मैक्सिमम कितना लॉस एक्सेप्टेबल होगा, कितने महीने तक वो लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करेगा, किस पॉइंट पर रिव्यू करेगा कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। इस बजट ने उसे एग्रेसिव ट्रेड करने की फ्रीडम नहीं दी, इस बजट ने उसे स्लो डाउन करने पर फोर्स किया। अब ऑब्जेक्टिव डेली मनी बनाना नहीं था, ऑब्जेक्टिव था सरवाइव करना, फीडबैक कलेक्ट करना और स्किल इंप्रूव करना। इंडियन बिगिनर के लिए इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप पहले ईयर में लॉस करना कंपलसरी मान लें, और बिल्कुल भी इसका मीनिंग ये नहीं है कि कैपिटल ब्लो करना ट्यूशन है। रियल लेसन ये है, लर्निंग कैपिटल लिमिटेड होना चाहिए, मंथली लॉस कैप प्री डिफाइंड होना चाहिए, हाउस होल्ड मनी ट्रेडिंग अकाउंट से सेपरेट होना चाहिए और बिगिनर साइज डिलिबरेटली स्मॉल होना चाहिए। ट्यूशन का मतलब इररिस्पॉन्सिबल लॉसेस नहीं है,
ट्यूशन का मतलब कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन है। अगर आप एक स्किल लर्न करने के लिए 12 से 18 महीने चाहिए तो आपका कैपिटल और साइकोलॉजी दोनों को उतनी रनवे मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप 50,000 या 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना चाहते हैं, जो भी आपका एक मिनिमम कैपिटल है, 50,000, 1 लाख या 2 लाख, उसको 12 महीने या 18 महीने से डिवाइड कर दिए। कंसीडर करिए कि मैं मानता हूं कि मेरे पास ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, मेरा लर्निंग कर्व 12 महीने का है, तो मेरा मंथली लॉस 8,000 रुपए पे डिफाइन हो जाता है। दैट्स ऑल। मुझे कहीं फ्रीडम नहीं है कि एक महीने में मैं 8,000 से ज़्यादा लॉस कर सकूं। अगर मेरा मंथली लॉस 8,000 रुपए पे डिफाइंड है तो उसी तरह मेरा वीकली लॉस 3,000 और मेरा डेली लॉस 1,500 पे डिफाइन हो जाएगा। आप अपनी लॉस लिमिट को मंथली, वीकली और डेली पे जब डिफाइन करते हैं, फिर आप डिसाइड करते हैं कि एट ए टाइम आप कितने ट्रेड ले सकते हैं, आपका ओवरनाइट रिस्क कितना हो सकता है। आप समझ जाएंगे कि अगर आपका मंथली 8,000 है तो आप बमुश्किल 3,000, 3,500 से ज़्यादा के ट्रेड कैरी नहीं कर पाएंगे। आपके टोटल लॉस की लिमिट इतनी ही होगी। और डेली लिमिट अगर आपकी 1,500 है और 2 से 3 ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपके स्टॉप लॉस की लिमिट 500 रुपये से 750 रुपये होगी। तो आप जो भी ट्रेड उठाएंगे तो डेफिनेटली आप कैश में ही प्ले कर पाएंगे इंट्राडे को, या स्विंग में थोड़े शेयर्स के साथ कर पाएंगे। छोटे कैपिटल में ऑप्शन परमिसिबल नहीं होता। जब आप एक रिलेवेंट लेवल पे होते हैं तब भी ऑप्शन बाइंग में भी आपकी लिमिट तो 1,500 से 2,000 रुपये ही है पर ट्रेड। आप उससे ज़्यादा तो 1,000 से ज़्यादा तो पर ट्रेड ले ही नहीं सकते 1% रूल में। और आपकी मंथली लिमिट 8,000 है। आप ये मान के चलिए कि आपकी ये लिमिट है और आपको इसी पैसे में, इसी स्टॉप लॉस में जो अवेलेबल ट्रेड है वो लेनी है। जिस दिन अपने लॉसेस को आपने बजट कर लिया, आपने अपना फ्यूचर बजट कर लिया, क्योंकि आप लॉस को देख के घबराएंगे नहीं, आप लॉसेस से आपको चिंता नहीं होगी, आपका कैपिटल ब्लो नहीं होगा, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि आपने साल भर का कैपिटल रिजर्व करके रखा है, आपने उसका बजट बना के रखा है। जैसे बिजनेस में इवेंचुअलिटी के लिए बजट किया जाता है, आपने अपने 1 साल का बजट प्लान कर दिया है। दैट्स ऑल, पीरियड। 1 महीने में 8,000, ट्रेडिंग बंद। वीकली लिमिट हिट, ट्रेडिंग बंद। या हाफ ऑफ द मंथली लिमिट हिट, रिड्यूस योर पोजीशन साइज, प्रिजर्व कैपिटल, क्योंकि आपके पास खोने के लिए लिमिटेड बजट है, वो 8,000 महीने का है। जिस दिन अगर आपने ये बेसिक ट्रिक सीख ली, आपके अकाउंट कभी ब्लो आउट नहीं होंगे। लेसन नंबर 6, ट्रेडर अपनी स्टाइल चूज नहीं करता, टाइम के साथ उसकी पर्सनालिटी, सर्कमस्टांसेस और डेटा उसकी स्टाइल रिवील करते हैं। वो अमेरिकन ट्रेडर इनिशियली अपने पास बैठे एक सक्सेसफुल ट्रेडर को कॉपी करता था। वो ट्रेडर गैप सेटअप में एक्सीलेंट था, इसलिए बिगिनर ने सोचा कि उसे भी वही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन बार बार लॉसेज आए। सेटअप प्रॉफिटेबल हो सकता है, लेकिन वो उसके टेम्परामेंट के कंपैटिबल नहीं था। उसे फास्ट अनसर्टेन ओपनिंग एक्शन कंफर्टेबल नहीं लगता था। उसे पैटर्न का डेवलपमेंट देखना था, फ्लो समझना था, कंफर्मेशन का वेट करना था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि प्रॉफिटेबल सेटअप और सुटेबल सेटअप सेम चीज़ें नहीं होते। इंडिया में भी एक वर्किंग प्रोफेशनल को किसी फुल टाइम स्कैल्पर की स्ट्रेटजी कॉपी नहीं करनी चाहिए। एक लो रिस्क पर्सनालिटी को एक्सपायरी डे नेकेड ऑप्शन सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं करने चाहिए क्योंकि किसी और का स्क्रीनशॉट इंप्रेसिव है। आपका ट्रेडिंग स्टाइल डिसाइड होता है आपके अवेलेबल टाइम से, आपके कैपिटल से, आपकी इनकम स्टेबिलिटी से, आपके डिसीजन मेकिंग स्पीड से, आपके लॉस टॉलरेंस से, आपकी नेचुरल पर्सनालिटी से। किसी के लिए स्विंग ट्रेडिंग सुटेबल होगी, किसी के लिए इंट्राडे मोमेंटम, किसी के लिए ऑप्शन स्प्रेड्स, किसी के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ लिमिटेड एक्टिव ट्रेडिंग। पहले स्टाइल चूज करके पर्सनालिटी को उसमें फोर्स मत कीजिए। स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स रन कीजिए, जर्नल देखिए, किस सेटअप में एग्जीक्यूशन बेस्ट है, किस टाइम फ्रेम में एंजाइटी लीस्ट है, कहाँ रूल अडेयरेंस हाईएस्ट है। मार्केट का फीडबैक आपको आपकी स्टाइल बता देगा। लेसन नंबर 7, ट्रेडिंग कम्युनिटी सीक्रेट से ज़्यादा पर्सपेक्टिव देती है। यूएस ट्रेडर ने इनिशियल मंथ में सब कुछ अकेले फिगर आउट करने की कोशिश की। उसे लगता था कि बुक्स, चार्ट और इंटरनेट से वो सारे पीसेस जोड़ लेगा, लेकिन आइसोलेशन में एक प्रॉब्लम होती है। आपको अपनी मिस्टेक्स नॉर्मल लगने लगती हैं या अपनी स्ट्रगल एबनॉर्मल लगने लगती है। आपको पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम सेटअप में है, मार्केट एनवायरनमेंट में है या आपके एग्जीक्यूशन में।
जब उसने एक्सपीरियंस ट्रेडर से रेगुलरली इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, प्रोग्रेस एक्सिलरेट हुई। इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई सीक्रेट इंडिकेटर दे दिया, प्रोग्रेस इसलिए एक्सिलरेट हुई क्योंकि फीडबैक फास्ट हो गया। उसे पता चला कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी ड्रॉडाउन फेस करते हैं, वो भी कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, वो भी एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो मिस्टेक्स को हाइड नहीं करते, रिव्यू करते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी का पर्पस टिप्स लेना नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी, रिव्यू, आइडिया वैलिडेशन, मिस्टेक डिटेक्शन और स्ट्रगल को नॉर्मलाइज करना। लेकिन कम्युनिटी केयरफुली चूज़ कीजिए। ऐसी कम्युनिटी जहां सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स हों, वो लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं है। ऐसी कम्युनिटी जहां लॉसेस डिस्कस किए जा सकते हैं, प्रोसेस रिव्यू हो और रूल वायलेशन ओपनली एनालाइज हो, वो ट्रेडर को इम्प्रूव कर सकता है। और फिर आता है बोनस लेवल। कंसिस्टेंसी हीरोइक को हराती है। उस ट्रेडर के इनिशियल कैरियर में कुछ एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल मंथ्स आए और कुछ इक्वली डिस्ट्रक्टिव मंथ्स। दोनों को सोर्स सेम थे, लार्ज बेट्स। जब लार्ज बेट वर्क करते थे उसे लगता था कि वो इनविंसिबल है। जब वही बेट फेल होते थे, अकाउंट और कॉन्फिडेंस दोनों डैमेज होते थे। फाइनली उसे समझ आया कि वेल्थ एक हीरोइक ट्रेड से बिल्ड नहीं होती, वेल्थ बोरिंग रिपीटेबल एग्जीक्यूशन से बिल्ड होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक्साइटिंग नहीं होता, प्रेडिक्टेबल होता है उसका रिस्क, प्रेडिक्टेबल होता है उसकी साइज, प्रेडिक्टेबल होती है उसका सेटअप, प्रेडिक्टेबल होता है उसका रिस्पॉन्स टू लॉस, प्रेडिक्टेबल होता है। और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी से कंसिस्टेंसी डेवलप होती है। तो उस सक्सेसफुल प्रॉप ट्रेडर की बिगिनर जर्नी से इंडियन ट्रेडर्स के लिए 7 लेसन क्या है। पेपर ट्रेडिंग मैकेनिक्स सिखाती है, इमोशनल नहीं। स्क्रीन टाइम लर्निंग नहीं होता जब तक उसके साथ डिलिबरेट रिव्यू ना हो। फर्स्ट स्ट्रेटजी फेल हो तो एग्जीक्यूशन इन्वेस्टिगेट करिए। पोजीशन साइज एनालिसिस से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। लर्निंग कर्व को टाइम और कंट्रोल्ड कैपिटल दीजिए। अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग स्टाइल डिस्कवर कीजिए और अकेला स्ट्रगल करने के बजाय सीरियस फीडबैक एनवायरनमेंट बिल्ड कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, हीरो ट्रेड चेज मत कीजिए, कंसिस्टेंसी बिल्ड कीजिए। ये ट्रेडिंग टिप्स नहीं हैं, ये सर्वाइवल रूल्स हैं। उस ट्रेडर ने लेसन को सीखने में 30-40 लाख रुपए पे किए, लेकिन फ्री में लेसन सुन लेना इनफ नहीं है। आज इनमें से सिर्फ 3 लेसन्स चूज कीजिए, उन्हें अपने मॉनिटर के पास लिखिए और अगले 30 ट्रेड्स तक ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपका साइज करेक्ट था? क्या आप प्लान सेटअप ट्रेड कर रहे थे? क्या आप मार्केट का फीडबैक रिकॉर्ड कर रहे थे? क्या आप स्किल बिल्ड कर रहे थे या हर दिन सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे? मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप केओटिक वे में कैपिटल लूज करके सीखते हैं या स्मॉल साइज, डिफाइंड बजट और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ सीखते हैं, लेकिन आपके फ्यूचर को फर्क पड़ता है। लर्निंग कर्व को स्किप नहीं किया जा सकता, लेकिन उस लर्निंग कर्व को कंट्रोल, मेजरेबल और मीनिंगफुल जरूर बनाया जा सकता है। और शायद सक्सेसफुल ट्रेडर सबसे टैलेंटेड लोग नहीं होते, वो सिर्फ वो लोग होते हैं जो लर्निंग कर्व को रिस्पेक्ट करते हैं, कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं, फीडबैक को एक्सेप्ट करते हैं और लॉन्ग एनफ सर्वाइव करते हैं ताकि उनकी स्किल कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट हो सके। Thank you for watching this episode of Agora Circle. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn, and return with us.